हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयरविद। सो फ्रेंड्स, आज हम एबीएम में एडवांस बैंक मैनेजमेंट में एक केस स्टडी करेंगे जो कि आपकी बेस्ड है कोरिलेशन कोफिशिएंट स्मॉल आर के कैलकुलेशन पर। ठीक है, तो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसी के बारे में केस स्टडी है। देखिए, आपको डेटा दिया हुआ है और पूछा गया कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डिटेल रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पैडी। मतलब धान की जो है डिमांड और सप्लाई के बारे में डेटा दिया हुआ है। डिमांड आपकी क्विंटल में है, सप्लाई आपकी रुपए में है। तो 75 कुंटल पे 77 रुपये किलो के हिसाब से सप्लाई हुई है ना। और 76 कुंटल जो है धान की सप्लाई 78 रुपीज़ पर केजी ऐसे हुई है। ठीक है, तो ये डेटा दिया हुआ है आपको डिमांड का और सप्लाई का। इसी के बेसिस पर जो है हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट आर कैलकुलेट करना होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, इस केस हिस्ट्री खुद सॉल्व करिए। आप जो है वीडियो को रोक दीजिए, कॉपी पेन कैलकुलेटर वगैरह उठाइए। अगर आपको पहले से आइडिया है तो इसे कैलकुलेट करिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो दिमाग में क्या होना चाहिए, हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट आर का जो फ्रेंड्स फार्मूला होता है वो ये होता है एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने जब आपको कोरिलेशन वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ाया हुआ तो वहाँ पर विधिवत बताया हुआ फ्रेंड्स। ओके, तो ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई, देखिए दोनों में डिफरेंस है। एक्स इंटू वाई का मतलब हुआ कि एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, और ये एक्स वाई एक साथ एक चीज़ है, एक एंटिटी है। ओके, उसी तरीके से अंडर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर एक चीज़ है जो एक्स स्क्वायर खुद में है, माइनस जो एक्स है उसका होल स्क्वायर किया गया, ये दूसरी चीज़ है। दोनों में डिफरेंस है फ्रेंड, समझिए। ये एक्स स्क्वायर एक एंटिटी खुद में है और ये एक्स जो है उसकी वैल्यू को डबल बार आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर एक्स की वैल्यू मान लीजिए 4 है तो आपको 4 इंटू 4 करना है इस केस के लिए। ठीक है, इंटू अंडर रूट सेम वाई स्क्वायर एक एंटिटी हो गई, एक चीज़ हो गई कह लीजिए, और ब्रैकेट में वाई का होल स्क्वायर। तो ये है इसका फ्रेंड्स फार्मूला, यानी कि हमें इतनी सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। यानी अगर हम 1 2 3 4 5 और ये 6 वैल्यूज अगर हम कैलकुलेट कर ले जाएँ तो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम टेबल का यूज़ करते हैं। देखिए अब यहाँ पर टेबल मैंने यूज़ की है। दिस इज़ योर एक्स, दिस इज़ योर वाई। ये एक्स है आपका, ये वाई है। कहाँ से मिला, ये रहा, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। एक्स वेरिएबल की वैल्यू देखिए आप 75 76 77 78 80 82 ऐसे दियो ना। देखिए एक्स वेरिएबल की जो वैल्यू है 75 76 77 78 80 एंड 82। इसी तरीके से वाई वेरिएबल की वैल्यू 77 78 75 82 79 और 81। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यूज आपको दे रखी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें 6 वैल्यूज चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप ये देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको ये बात दिमाग में रखनी ही होगी कि हमको ये कैलकुलेशन करनी होगी। हमें एक्स लिखिए और वाई लिखिए, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। दीज 2 वैल्यूज विल बी गिवन इन योर केस स्टडी। एक्स स्क्वायर निकालना है। एक्स स्क्वायर का मतलब फ्रेंड्स हुआ 75 इंटू 75। ये जो वैल्यू लिखी है ये 5625, ये 75 इंटू 75 का मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरीके 76 इंटू 76 का परिणाम है। ठीक है, तो जो x की वैल्यूज हैं उनको हमने उसी वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर देना है और ये वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए 75 इंटू 75 अगर हम करते हैं तो देखिए 5625 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू आपकी निकल करके आ जाएगी। इसी तरीके से 80 इंटू 80 करेंगे तो 6400 आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से y की वैल्यूज़ के अगेंस्ट वाई स्क्वायर निकालेंगे आप, यानी कि इसका स्क्वायर किया गया है। जो वैल्यूज y की दे रखी हैं, y की वैल्यूज से y का स्क्वायर निकाला गया है, x की वैल्यूज से x का स्क्वायर निकाला गया है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। x की वैल्यू दी थी, बगल में हमने उसी को स्क्वायर कर दिया, लिख दिया। और x इंटू वाई कैसे आया है, जो x की वैल्यू आपको दे रखी थी यहाँ और जो y की वैल्यू टेबल में दे रखी, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी 75 इंटू 77 किया है हमने। देखिए 75 इंटू 77 किया है, देखिए 5775 आपका आ गया, ये 5775 आ गया है। ओके, ठीक है, तो हमें यहाँ तो कोई डाउट नहीं रहा। तो x लिखेंगे, x हमें दिया रहेगा, y हमें दिया रहेगा,
हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जो हमारा फार्मूला है वहाँ देखिए ना, हमने एक्स स्क्वायर यूज किया है, वाई स्क्वायर यूज किया है, एक्स इंटू वाई यूज किया है, तो वही हम निकाल रहे हैं यहाँ वैल्यू। ठीक है, वाई स्क्वायर निकाल लीजिए, एक्स इंटू वाई निकाल लीजिए। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक्स लिखा है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई लिखा है। ये सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली। यहाँ तक का कैलकुलेशन अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा कि कौन सी वैल्यू कहाँ से आई है। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। ये जो वैल्यू है इसके होल स्क्वायर से आई है, इसके स्क्वायर करने से आई है। ये वैल्यू इसके स्क्वायर करने से आई हुई है, और ये जो वैल्यू है इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से, इस वैल्यू और इस वैल्यू को आपस में करस्पॉन्डिंग वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 77 को 75 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी ऐसे निकल कर आए। अब अगला स्टेप क्या होता है फ्रेंड्स, इनका टोटल करिए। टोटल ये रहा, यानी कि ये सारी वैल्यू आप जोड़ डालिए। कैलकुलेटर पर इसे उठाइए, कैलकुलेटर, और जोड़ लीजिए। ठीक है, तो कैलकुलेटर उठाइए और ये सारी वैल्यूज फ्रेंड्स यहाँ पर आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से करस्पॉन्डिंगली ये सारी वैल्यू जोड़ेंगे। ये सारी वैल्यू जब आप 6 वैल्यू जोड़ेंगे तो ये आएगा, ये सारी वैल्यू जोड़ेंगे तो ये आएगा, ये सारी वैल्यू जोड़ेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ये वैल्यू सारी जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। आफ्टर दैट हमको क्या करना है, मीन निकाल लेना होता है क्या फ्रेंड, मीन। ठीक है, सारा खेल जो है इसी मीन पर ही होता है। समझिए, सारी वैल्यू बेकार होंगी। ये जो वैल्यू आपकी मीन कैसे निकलता है फ्रेंड, मीन का मतलब एवरेज होता है। जितना टोटल आया, मान लीजिए 4, 6, 8 आया, डिवाइडेड बाई कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज़ हैं, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप 4, 6, 8 डिवाइडेड बाई अगर आप 6 करते हैं तो देखिए आपका आ जाएगा 78। वही बात यहाँ पर लिखी गई है फ्रेंड्स। ओके, अब इसी तरीके से किसी को भी ले लीजिए। मान लीजिए इसका जो सम आया हुआ है 368.36 आया हुआ है। देखिए इसका भी मीन अगर हम निकालना चाहें, देखिए यहाँ पर 36836 है ना, डिवाइडेड बाई अगेन 6 कर दीजिए तो देखिए आपका 6139.33 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये मीन निकाला गया है, औसत निकाला गया है। अब ये जो मीन निकाला गया फ्रेंड्स, जो यही मेन वैल्यू आपकी असली काम की है। कोरिलेशन कोफिशिएंट में जो कैलकुलेशन में यूज होने वाली वैल्यू वो यही वाली होती है। अब यहाँ पर कई सारे लोगों को ना भ्रम पैदा होता है। भ्रम क्या पैदा होता है कि जो फार्मूला है सर ना, वो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। क्या कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ वो बात को, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, देखिए ये जो फार्मूला है, मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटू वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो अब यहाँ मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ, तो अब आप में से कई लोग ये कन्फ्यूज होते हैं कि सर ये एक्स वाई की बात कर रहे हो क्या आप, ये वाले एक्स वाई की, या ये वाले एक्स वाई की बात कर रहे हो, किसकी बात किसकी कर रहे हो। तो देखिए समझिए इस बात को, कन्फ्यूजन दूर करिए इस बात का। देखिए ये जो मीन आया हुआ है, ये जो मीन आया हुआ है, ये मैं इसी को ही उस फार्मूले में डायरेक्ट रेफ़र कर रहा हूँ। सारी बातों की एक बात, जो पहलू पहले दे रखी है उसको भी मैंने x कहा, हाँ ठीक है, इसको भी मैंने x कहा, पर ये x केवल आपके समझने के लिए है। इस x को केवल वैल्यू कैलकुलेट करने के पर्पज़ से यूज करिए। बाकी अगर फार्मूले में r इक्वल टू जैसे एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई अगर है अपान अंडर रूट जो भी है, मान लेते हैं, अभी छोड़ देता हूँ, तो जो ये एक्स वाई है, ये जो वैल्यू मैं ले रहा हूँ, ये इस यहाँ से लेनी है, इस वाली वैल्यू को आप लीजिए एक्स इंटू वाई। अब ऊपर में यहाँ एक्स वाई लिखा हुआ है, देखिए एक्स इंटू वाई ये लिखा हुआ है। अब आप बोलते हो कि सर एक्स इंटू वाई की तो इतनी वैल्यू है, 6 वैल्यू है, कौन सी ले रहे हो। तो फ्रेंड्स ये जो एक्स इंटू वाई पर पूरा इतना ज़्यादा महाभारत करके जो आपने ये निकाला ना मीन, ये वाली वैल्यू मैं एक्स इंटू वाई रेफ़र कर रहा हूँ। यदि मुझसे सिंपल आप बोलोगे कि सर एक्स क्या है, फ्रेंड्स दिस इज एक्स। अगर मैं आपसे बात करूँ फार्मूले के लिए, समझिए जो मीन है वही फार्मूले में रखा जाएगा, बाकी कोई वैल्यू नहीं रखी जाएगी, फार्मूले में सिर्फ मीन रखा जाएगा। तो सर अब फिर यहाँ सिग्मा लगवाइए, तो सारी बातों का सम करके मीन निकला हुआ है। यस बिल्कुल सही बात है आपकी। जो एक्चुअल में फ्रेंड्स फार्मूला होता है ना, सिग्मा एक्स बार वाई बार माइनस सिग्मा एक्स बार इंटू सिग्मा वाई बार होता है। देखिए ये होता है असली फार्मूला, सिग्मा एक्स बार वाई बार माइनस सिग्मा एक्स बार इंटू सिग्मा वाई बार, ये होता है असली फार्मूला। लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए ये सारी चीज़ें इतनी बातें नहीं लिखते। फिर यहाँ अगर रूट की बात करें तो ये एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्चुअल में ये एक्स बार स्क्वायर है। क्या है, एक्स बार स्क्वायर माइनस ये एक्स बार का होल स्क्वायर है इंटू अंडर रूट में ये वाई बार, और वो भी सिग्मा के साथ। फ्रेंड्स ध्यान रखिए
ये सारी चीज़ें सिग्मा के साथ चलेंगी, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इतना सारा बार और सिग्मा लिखने में आप होते हो परेशान, इसीलिए मैंने आपको सिंपल सी ये बात कही कि ज़्यादा गणित मत लगाओ, जो एक्स वाई दिया हुआ है एग्जाम में आपके केस स्टडी में वो सारा यहाँ लिखो और ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और ये जो वैल्यूज मीन वाली आती इसी वैल्यू को पकड़ लो और यही मान लो बस अपने दिमाग में कि ये एक्स का काम करेगा मेरा। मैंने आपको जो बताया अभी है ना, यही तो बताया कि इसमें सिंपल आपको यही मान लेना है, मैं यही मान कर चलूँगा कि भाई ये मेरा एक्स है, ये मेरा एक्स स्क्वायर है, ये मेरा वाई है, ये मेरा वाई स्क्वायर है, और ये मेरा एक्स इंटू वाई है, एक्स वाई है, एक्स इंटू वाई यानी एक्स वाई है मेरा, ठीक है। यही जो वैल्यू निकली, ये फार्मूले में यूज होने वाली वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक्स, अब कन्फ्यूजन मत रखिए फ्रेंड, देखिए जो फार्मूला मैंने अभी आपको दिखाया, ये वाले फार्मूले में अगर मैं पूछता हूँ कि एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई ये वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी दिस वैल्यू, तो आप देखो ना है एक्स वाई ये होगा, यही वैल्यू रखोगे। एक्स इंटू वाई क्या होगा, तो भाई एक्स ये है 78 इंटू वाई क्या है, ये है 78.67, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। समझ गए आप मेरी बात को, मतलब मैंने जो किया है उसमें कन्फ्यूजन होती है, मैं समझ रहा हूँ वो इस बात को, क्योंकि ये सिग्मा है और एक्स बार है, तो इतना ज़्यादा ना सिग्मा और एक्स बार में मैं आपको उलझा के नहीं रखना चाहता, तो इतना सिग्मा गुमा मत उलझिए, सिंपल तरीके से समझिए कि मेरा जो फार्मूला है वो ये है, और इस फार्मूले में जितनी भी वैल्यू रखनी है वो जो अभी मैंने ये टेबल में मीन कैलकुलेट किया वही वाली वैल्यू रखनी है। मीन में ये मैंने क्या कैलकुलेट किया, जो पहली वैल्यू मेरी आई है क्या चीज़ है भाई, जो मुझे क्वेश्चन में एक्स दिया था उसी पर तो कैलकुलेट करके मीन निकाला है, तो ये एक्स है। जो दूसरी वैल्यू थी वो क्या थी फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर थी, आपने क्या किया था उसी का स्क्वायर किया था, जो मीन निकला है वो एक्स स्क्वायर मीन का काम करेगा, ये जो मीन निकला है ये एक्स स्क्वायर का काम करेगा। ये क्या है, दिस इज योर वाई, ये क्या है वाई का स्क्वायर है, और ये क्या है एक्स वाई है, ओके। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स, ओके। तो जो मीन यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके आपको फ्रेंड दे दिया है, यू विल बी यूजिंग दिस ओनली, बाकी सब भूल जाइए कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये क्या है, ये क्या है, नथिंग, इट डजन मैटर्स नाउ, ये सब कुछ नहीं मैटर, यहाँ तक कि टोटल भी आपके लिए कोई काम की चीज़ नहीं, बस एक लाइन की चीज़ जो मैंने यहाँ मीन आपके लिए निकाल कर दी, बस यही लाइन आपके लिए पूरे कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा काम आने वाली लाइन है, ओके ओके। तो बस ये लाइन सिर्फ समझ लो कि जो भैया मीन है उसी को ही हमको फार्मूले में यूज करना है, और कुछ सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आइए जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें फार्मूले में क्या क्या चाहिए, ये फार्मूला रहा आपका फ्रेंड्स, हमें एक्स वाई चाहिए, ठीक है। एक्स वाई कहाँ मिलेगा, आइए जो हमने टेबल निकाली थी वहाँ एक्स वाई निकाला था ना, ये रहा आपका एक्स वाई, तो 61.39.33, ये देखिए मैंने यहाँ सीधे लिख दिया। दूसरा क्या चाहिए फार्मूले में, आइए एक्स इंटू वाई चाहिए, सारा काम कहाँ से होगा, मीन से, एक्स गुणे वाई चाहिए, व्हाट इज योर एक्स, ये रहा फ्रेंड्स आपका एक्स 78 इंटू वाई, ये रहा आपका वाई 78 इंटू 78.67। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, आपका ये आ जाएगा, देखिए यही लिखा है 78 सिग्मा एक्स हो गया, 78.67 आपका सिग्मा वाई हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6136 आ जाएगा आपका, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये देखिए वो हमने कल ऑलरेडी टेबल में ही है, ये आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर है। सिग्मा वाई स्क्वायर अगर पूछेंगे तो ये आपका सिग्मा वाई स्क्वायर है, देखिए वही वैल्यू यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखा गया है। यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर मैंने डायरेक्ट टेबल से लिख दिया है, और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, आपको जो सिग्मा एक्स है उसका मल्टीप्लाई उसी से करेंगे, तो 78 इंटू 78 यानी सिग्मा एक्स की वैल्यू को सिग्मा एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, होल स्क्वायर निकला, ये निकला है। इसी तरीके सिग्मा वाई स्क्वायर ये आपको टेबल में डायरेक्ट मिला हुआ है, और सिग्मा वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो ये वैल्यू है इसकी सिग्मा वाई की, देखिए सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है 78.67, यहाँ देख लीजिए ये 78.67, वही उठा करके यहाँ पर हमने रख दिया है, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगी। तो देखिए हमें जितनी वैल्यू चाहिए थी फ्रेंड्स इस टेबल की, वो सारी वैल्यू इसी क्रम में इसी सीक्वेंस में आपके पास अवेलेबल हैं। तो अब बचा क्या, सीधा फार्मूला है, ये देखिए अब फार्मूला के हिसाब से देखें अगर हम, तो हमें सबसे पहले चाहिए एक्स वाई, तो ये हो गया आपका 6139.33 माइनस एक्स इंटू वाई, देखिए एक्स इंटू वाई हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है 6136.26, इसको यहाँ ऊपर लिख दिया हमने अपान अंडर रूट में, देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका ये रहा
089.67 माइनस, इसको माइनस करिए इसके साथ एक्स सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर ये वाली वैल्यू के साथ, ये है 6084, ठीक है, इनटू इसी चीज़ को अब आप फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सिग्मा वाई स्क्वायर से। सिग्मा वाई स्क्वायर आपको डायरेक्ट टेबल में ही जो आपने पहली टेबल बनाई थी उसमें लिखा हुआ है 6194 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये जो वाई का होल स्क्वायर निकाला हमने वो हो गया 6188.97। बस ये बात आपकी हो गई। इसी को कैलकुलेट कर लेना है इक्वल टू, अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए पहले है 6139.33 माइनस 6136.26, ठीक है, तो 3.0 से बना रहा है फ्रेंड्स, ऊपर का 3.0 से बना रहा है। उसके बाद में अपान में आए, अंडर रूट में गए, पहला अंडर रूट सॉल्व करेंगे फिर दूसरा अंडर रूट सॉल्व करेंगे, सब्सट्रैक्ट ही करना है, आप खुद भी अपने कैलकुलेटर से कर सकते हैं, नॉट अ बिग इशू, ठीक है। यहाँ 6088 या 89 है आई थिंक ना, 6089.67 माइनस 6084, तो ये आपका 5.67 आ गया, 5.67। और ये वाला भी सब्सट्रैक्ट इसी तरीके से कर लीजिए, ये आपकी वैल्यू है कितनी 6194 माइनस 6188.97, ठीक है, ये आपका 5.03 आ गया, 5.03। अब इसकी अंडर रूट में वैल्यू निकाल लीजिए उठा करके, 3.07 अपान, अब ये अंडर रूट 5.67 का अंडर रूट अगर हम निकालेंगे यहाँ से ये आ जाएगा 2.38 ले लेते हैं, काम की वैल्यू केवल इतनी है तो इसको हम लिख सकते हैं 2.38 निकला है ये वाली वैल्यू, इंटू 5 कितना है था हमारा 03, तो 5.03 की वैल्यू निकालते हैं अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा 2.24 ले लेते हैं, 2.24। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए नीचे वाले को और इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डिफ़िकल्टी नहीं है फ्रेंड्स, ओके। स्टेप छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि अब आप कर चुके होंगे या कर लेंगे आसानी से, ठीक है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई देखिए 2.38 है ना, इंटू 2.28। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.3312 और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपको ये लगभग ये वैल्यू आ रही 5758 है, 5758 हमारी वैल्यू निकल कर गई, जिससे हम 5.58 नियर बाई ले सकते हैं। और आंसर में जो नियरेस्ट आंसर था वो 0.59 था, तो इसलिए 0.59 हमने मान लिया, 5859 नियर बाई यही आंसर आ जाता है फ्रेंड्स, ओके। तो ये हो गई फ्रेंड्स जो है आपकी पूरी आर की वैल्यू कैलकुलेट करने का पूरा फंडा, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने का पूरा फंडा मैंने आपको समझाया। फिर से अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार वीडियो फिर से देखिए, करना कुछ नहीं फ्रेंड्स, ये केवल एक टेबल अगर आपको याद हो, ये अगर x है और ये y है आपका, तो हमें चाहिए x, फिर हमें चाहिए x स्क्वायर, फिर हमें चाहिए y, और फिर हमें चाहिए y स्क्वायर, और फिर हमें चाहिए x इंटू वाई, ठीक है। बस ये वैल्यू चाहिए। x हमें दिया होगा तो x दिया होगा, अगर 5 दिया है तो x स्क्वायर आप 25 निकाल लोगे, y अगर हमें 4 दिया होगा तो आप y स्क्वायर जो है 16 निकाल लोगे, और x इंटू 5 इंटू 4 जो है आपका 5 और 20 हो जाएगा। ये आप कर सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करो, सारी वैल्यू जितनी भी यहाँ वैल्यू दे रखी इन सबको ऐड करके ऐड कर लो ताकि टोटल निकल आए। फिर इनका मीन निकाल लो, मीन का मतलब एवरेज निकाल लो, और जो मीन निकल करके जो वैल्यू आती है फ्रेंड, जो मीन निकल करके आता है, अगर x यहाँ पर जो वैल्यू मीन की निकल करके आती है वो x का काम करती है, यहाँ जो वैल्यू मीन की निकल करके आती है वो x स्क्वायर का काम करती है। फार्मूले में ध्यान दीजिए, यहाँ जो वैल्यू निकल करके आती है वो y काम करती है मीन में, और यहाँ जो आती है y स्क्वायर का, और यहाँ जो वैल्यू निकलती है वो x y काम करती है। ये जो वैल्यू मीन की निकल करके आई है यही आपके फार्मूले में डायरेक्टली x जो आपका फार्मूला है r का, क्या फार्मूला है, r इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई। ये मैंने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए ही किया हुआ है, पर बहुत सारे लोग बहुत सारी क्वेरी रेज करने लगते हैं कि सर कन्फ्यूजन हो रही, कौन सा एक्स है, अंडर रूट वाला है, एक्स बार वाला है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो भैया ये समझ लीजिए कि
ये आप मेरी सीधी सी बात पकड़िए, ये पूरा फार्मूला आपको करना है, ये फार्मूला आपको यूज करना है। एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई चाहिए, तो ये जो वैल्यू फार्मूले की वो देखनी कहाँ है, जो ये मीन निकला है इस पूरी टेबल में, ये पूरी टेबल आपने बनाई, पूरी गणित लगाई, और जो ये टेबल बनी इसमें ये जो मीन की वैल्यूज हैं यही आपके इस फार्मूले में सीधे रख दीजिए, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, मीन का भी मैंने आपको समझाया, ये देखिए मीन कैसे निकलता है, और मीन निकलने के बाद में कौन सी वैल्यू क्या होती है भाई, ये जो अगर ये x है, इफ़ दिस इज x, तो हमारे फार्मूले के लिए ये मीन जो है ये x की वैल्यू यही होगी। हमारे x की वैल्यूज तो बहुत सारी हैं, 6 हैं, लेकिन जो मेरा फार्मूला r इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई करवा रहा है, यहाँ जो x की वैल्यू है ये वाली वैल्यू x की ली जाएगी, x इंटू वाई की वैल्यू ये वाली ली जाएगी। बस ये मीन पर ही पूरा का पूरा खेल आपका हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड आपको केस स्टडीज आती हैं एग्जाम में, ABM में पूछी जाती हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।